अमेजॉन जंगल में एक ऐसा शहर मौजूद है जो पूरी तरीके से सोने से बना हुआ है। यानी ऐसा कहा जाए जो भी आर्किटेक्चर वहाँ पर बेसिकली है वो पूरी तरीके से सोने से बना हुआ है। और वहाँ की जो सिविलाइजेशन है इतनी ज़्यादा एडवांस है हमसे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। दरअसल हम उसकी बात कर रहे हैं द लॉस्ट सिटी ऑफ जी के बारे में, जिसे एल डोराडो के नाम से भी जाना जाता था। और आज के टाइम भी उसकी खोजबीन आज भी जारी है। और ऐसा कहा जाता है कि अमेजॉन के घने जंगलों में वो सिटी आज भी मौजूद है। तो दरअसल कितनी सच्चाई है इस सिटी, इस शहर के बारे में, इसी चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो एल डोराडो से जुड़ी हुई है। डोराडो। इस सिटी को खोजने के लिए बहुत सारे ऐसे इतिहासकार सामने आते हैं और उनमें से एक होते हैं पर्सी फॉसेट। दरअसल ये बात होती है 1921 की, और जो पर्सी फॉसेट होते हैं वो एक ब्रिटिश सोल्जर होते हैं और इसके साथ ही वो बड़े ही अच्छे जियोलॉजिस्ट होते हैं। अब इसी चीज़ की चाह में वो ब्राज़ील जाते हैं और ब्राज़ील की एक लाइब्रेरी में उनको एक टेक्स्ट बुक मिलता है। अब उस टेक्स्ट बुक्स में उनको द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड के बारे में पता चलता है, क्योंकि उसमें लिखा होता है उस टेक्स्ट बुक के बारे में कि बेसिकली ये एक रियल सिटी है। अब वो उस रियल सिटी से यानी उस टेक्स्ट बुक से इतना ज़्यादा पर्सी फॉसेट को रिलेट कर लेते हैं कि उस सिटी को खोजने के लिए यानी उस सोने के जगह को खोजने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब हो जाते हैं। और ये बात होती है करीब 1921 की, जब पर्सी फॉसेट अपने कुछ दोस्तों के साथ निकल जाते हैं एल डोराडो को खोजने के लिए, यानी द लॉस्ट सिटी ऑफ जी को खोजने के लिए। दरअसल वो अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ते तो जरूर है, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि अमेजॉन जंगल इतना ज़्यादा खतरनाक है कि वहाँ पर एक एक कदम मुसीबत से भरा पड़ा होगा। और इसी चीज़ को देखते हुए कुछ समय बाद ही यानी कुछ दिनों के बाद ही जो पर्सी फॉसेट होते हैं उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और उनको बुखार आ जाता है। वो वहाँ पर प्लान को तुरंत वो लोग कैंसिल कर देते हैं और वापस आ जाते हैं। लेकिन पर्सी फॉसेट के मन में अभी भी होता है कि मैं उस सोने को, शहर को खोज निकालूंगा और मैं इतना ज़्यादा अमीर बन जाऊंगा कि कोई सोच भी नहीं सकता है, और मेरा नाम जो होगा वो हिस्ट्री में दर्ज हो जाएगा। अब इसी चीज़ की चाह रखते हुए करीब 4 साल बाद यानी 1925 के अंदर वो अपने एक लड़के और उसके बहुत ही करीबी दोस्त के साथ एक बार फिर से प्लानिंग बनाते हैं उस खतरनाक, उस घने जंगल में जाने के लिए। दरअसल 1925 में जो पर्सी फॉसेट होते हैं वो अपने बच्चे और उसके दोस्त के साथ निकल पड़ते हैं अमेजॉन जंगल के इस खतरनाक सफ़र में। उनको पता नहीं था कि बेसिकली ये सफ़र कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और इसी चीज़ को यानी एल डोराडो द लॉस्ट सिटी ऑफ जी को खोजने के लिए वो पूरी तरीके से बेताब हो चुके थे। धीरे धीरे वो आगे बढ़ते चले जाते हैं और अपने मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन वो जैसे ही आगे जाते हैं उन्हें द वाइट इंडियन नाम की एक ट्राइबल कम्युनिटी मिलती है और उससे बातचीत करने के बाद वो पूरी तरीके से खुश हो जाते हैं। दरअसल वो ट्राइबल कम्युनिटी बताती है कि बेसिकली द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड, जिसे एल डोराडो के नाम से जाना जाता है, वो यहीं कहीं पर है। और ये बात पर्सी फॉसेट को इतना ज़्यादा उत्साहित कर देती है, उनको लगता है कि बेसिकली हम अपने अड्डे पर पहुंच चुके हैं और कुछ दिन बाद ही हम एल डोराडो जैसे बड़ी सिटी को खोज निकालेंगे, सोने के शहर को खोज निकालेंगे। और ये सारी चीज़ें जो पर्सी फॉसेट होते हैं वो एक लेटर लिखते हैं अपनी पत्नी के लिए, और उस लेटर में वो ये बताते हैं कि वो बहुत ही नज़दीक पहुंच चुके हैं एल डोराडो सिटी के पास में और कुछ ही समय में वो सिटी को डिस्कवर कर लेंगे। लेकिन कई दिन बीत जाते हैं और पर्सी फॉसेट का कोई भी पता नहीं चलता है। यानी ऐसा कहा जाए, कई सारी थ्योरीज बताती हैं कि जो पर्सी फॉसेट है और उनके बच्चों को बेसिकली कई खतरनाक जानवर मार देते हैं, या फिर वो कैनिबलाइजिज्म का शिकार हो जाते हैं, यानी इंसान ही उनको मार कर खा जाते हैं। क्योंकि अमेजॉन जंगल में आज तक इतनी ज़्यादा रहस्यमयी चीज़ें, इतनी ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ें हैं कि हम इंसान जो है पूरी तरीके से अमेजॉन जंगल को डिस्कवर नहीं कर पाए हैं। आए दिन नए नए जानवर बेसिकली अमेजॉन जंगल में मिलते रहते हैं, और अमेजॉन जंगल इतना ज़्यादा बड़ा है कि आज तक पूरी तरीके से डिस्कवर ही नहीं हो पाया है। इसके बाद जो पर्सी फॉसेट होते हैं उनका कोई भी अता पता नहीं मिलता है, यानी ऐसा कहा जाए कि वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं, या फिर उनके साथ क्या होता है इस चीज़ का कोई भी पता नहीं चलता है। अब इसी चीज़ को ढूंढने के लिए जो ब्रिटिश आर्मी होती है वो उनकी मदद भी ली जाती है, और पर्सी फॉसेट को खोजने के लिए अमेजॉन जंगल में कई बार उनको खोजा भी जाता है, लेकिन पर्सी फॉसेट का पता नहीं चलता। यानी ऐसा कहा जाए कि एल डोराडो का उनका खोजने का सपना तो बेसिकली सपना ही रह जाता है। लेकिन आज के टाइम की जो रिसेंट मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो इससे भी ज़्यादा कई ज़्यादा
मजेदार है। दरअसल इस चीज को करने के लिए यानी उस जगह को खोजने के लिए बोलाविया जो कि अमेजॉन जंगल में पड़ता है वो एक ऐसा जगह है जहां पर सबसे ज्यादा चांसेस थे कि यहीं कहीं पर जो सिटी है द लॉस्ट सिटी ऑफ जे है यहीं पर मिल सकता है। और वहां पर हेलीकॉप्टर की मदद से एक मैपिंग की जाती है लिडार की मदद से। दरअसल लिडार की मदद से एक ऐसी मैपिंग करने के बाद एक ऐसा मैप निकाला जाता है जहां पर पता चल सके कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई आर्किटेक्चर बना था, यहाँ पर कोई घर वर था। आप इस मैप में देख सकते हो जहाँ पर ये रेड कलर का जगह है वो आपको ये डेकोरेट करेगा कि बेसिकली यहाँ पर आज से 600 साल पहले या फिर कई सौ साल पहले यहाँ पर कोई ना कोई आर्किटेक्चर था। अब इस मैप को जब हेलीकॉप्टर की मदद से निकाला जाता है उस लेज़र की मदद से, तो इसको ले जाया जाता है एक आर्किटेक्चर के पास जो कि इसकी 3D मैपिंग कर सके। और जब 3D मैपिंग की जाती है तो जितने भी वहाँ पे लोग रहते हैं उन सबका दिमाग हिल जाता है। दरअसल 3D मैपिंग में ये नज़र आता है कि बेसिकली आज से करीब 600 साल पहले अमेजॉन जंगल में ऐसी सिविलाइजेशन सही में रहा करती थी। और वहाँ पर जो 3D मैपिंग होता है वो बेसिकली पिरामिड का होता है। यानी सोच सकते हो कि बेसिकली उतने गहरे जंगल में कैसे कोई पिरामिड बनाया होगा। सोचने वाली बात थी। आज के टाइम पर भले इस जो आर्किटेक्चर थे उनको भले ही खराब कर दिया गया था, रुइंस कर दिया गया था, लेकिन आज से करीब 600 साल पहले वो बेसिकली वहां पर रहा करते थे। दरअसल हेलीकॉप्टर की मदद से पूरे एरिया की मैपिंग की जाती है अमेजॉन जंगल में। और कई सारी ऐसी जगह थी जहां पर ये शो होता है कि बेसिकली यहाँ पर कोई सिविलाइजेशन रहा करता था। आपको ये मैप दिख रहा है जहाँ पर आपको रेड और ग्रीन जगह दिख रही है, वहां पर कहीं ना कहीं कोई आर्किटेक्चर घर वर बना होगा या फिर पिरामिड बना होगा। और उस जगह पर जो पॉपुलेशन थी वो करीब 0 से लेकर 150 तक वहां पर लोग रहा करते थे किसी टाइम पर। लेकिन आज के टाइम पर वो पूरी तरीके से पता नहीं कहाँ गए, इस बात का कोई पता नहीं लगाया जा सका। देखो कई सारी थ्योरीज इनमें ये बताती है कि बेसिकली वो कोई एलियन थे जो यहाँ पर रहा करते थे। और जैसे जैसे मानव सभ्यता बढ़ता गया एलियन यहाँ से पिरामिड डिस्ट्रॉय करके यहाँ से कहीं और चले गए। लेकिन दूसरी चीज़ ये बताती है कि बेसिकली वहाँ पर जो लोग थे वो इंसान ही रहा करते थे, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट थे एज़ कम्पेयर टू हमारे उस टाइम पर। और वो बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन थे। इसके अलावा सोचने वाली बात यह है कि जब वो इतने ही एडवांस थे तो बेसिकली धीरे धीरे विलुप्त कैसे हो गए। अब इस चीज़ को भी डिफाइन किया गया। सबसे पहले आप ये जान लो कि दरअसल उस टाइम पर अमेजॉन के जंगलों में वॉल्केनो इरप्शन हुआ होगा, जिस वजह से जितनी भी ज़्यादा सभ्यता वहाँ पर रहा करती थी, जितने भी वहाँ पर लोग रहा करते थे, या तो वो उससे मारे गए थे या फिर 16वीं सेंचुरी में जो ब्रिटिश आर्मी होती है वो अमेजॉन के जंगलों में आती है और चिकन पॉक्स और मेलेसिस जैसे वायरसेस को फैला देती है। और इस वजह से जो वहाँ की सिविलाइजेशन थी वो बेसिकली एक एक कर मारी जाती है। यानी कि कुछ भी अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये जो अभी क्लियर हुआ है वो बेसिकली यही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर पिरामिड हुआ करता था और यहाँ पर बहुत ही एडवांस टाइप की सिविलाइजेशन अमेजॉन फॉरेस्ट में रहा करती थी। इसके अलावा दूसरी चीज़ आप ये जान लो कि अमेजॉन जंगल इतना ज़्यादा बड़ा है कि इसे अर्थ यानी पृथ्वी का लंग्स का फेफड़ा कहा जाता है। इसके अलावा आए दिन नए नए जानवर यहाँ पर डिस्कवर होते हैं जिसका इतना ज़्यादा खतरनाक है कि कोई भी अगर उसको जानवर को काट ले किसी इंसान को तो बेसिकली कोई इंसान जिंदा नहीं बच सकता है। देखो इंसान आज भी इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है लेकिन आज तक पूरी तरीके से अमेजॉन जंगल को डिस्कवर नहीं कर पाया है। इसके अलावा एक चीज़ आप ये जान लो, जो ब्राज़ील है वो करीब उसका जो 40% हिस्सा है वो पूरी तरीके से अमेजॉन जंगल में है। और वो अमेजॉन जंगल इतना ज़्यादा घना है कि ब्राज़ील उसमें जाने की कोशिश भी नहीं करता। और ये सही भी बात है क्योंकि अगर वो जंगल डिस्ट्रॉय करेगा तो बेसिकली हम इंसानों पर बड़ा ही बुरा उसका असर पड़ सकता है। तो बेसिकली यही था द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड यानी कि एल डोराडो की कहानी। आपको ये चीज़ जानकर कैसी लगी आप ये चीज़ हमें कमेंट में बताना। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।